तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमीदुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा समाज सेवी मोहम्मद जावेद अनवर गौरी को मोमेंटो व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। 894वें उर्स हजरत हमीदुद्दीन रेहानी के मौके पर हमीदुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला बच्चों का तालीमी इदारा रेहानी प्ले ग्रुप का सालाना इजलास 22वां जश्न दस्तारे हिफ्ज़ बड़ी शानो शौकत के साथ आयोजित किया गया, जिसमें हाफिज-ए-कुरान बनने वाले 3 स्टूडेंट्स के सरों पर उलमा व मशाइख के हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ का ताज सजाया गया। इस मौके पर शहर नागौर की अजीम इल्मी व रूहानी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी साहब और जोधपुर से आए हजरत नूरुल मशाइख सैयद नूर मियाँ अशरफी ने खुसूसी बयान फरमाया। बासनी से आए अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना हाफिज अल्लाह बख्श साहब ने भी अपने तासुरात पेश किए और हजरत मोहम्मद शरीफ कादरी बासनी ने नात व मनकबत के नगमों से महफिल में समा बांधा। इसके अलावा सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बच्चियों के इदारा अल हुमेरा स्टडी सेंटर का सालाना इजलास मार्च माह में होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 12 बच्चियां आलिमा, कारिया और मुबलिगा बनकर फारिग हो रही हैं। इसी मौके पर आरिफ गौरी साकिर राठौड़ हाफिज शहजाद अहमद रजा हाफिज तौफिक मौलाना फारूक हाफिज रफीक साहब मौजूद रहे। एक मौजू है वो है तालीम, इल्म। इल्म के बगैर इंसान अधूरा है। आज देश की अगर मैं बात करूं या मैं दुनिया की अगर मैं बात करूं, और दुनिया में जो बदलाव आया है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से और इल्म से आया है। मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन पे काम कर रहा हूं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, वो है कि मेरे कौम के नौजवान काबिल बने, अपनी ताकत जो है उसको पहचाने। ये जो कलम है ये तलवार है। जिस दिन आपको ये एहसास होगा, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि कलम की जो ताकत है वो दुनिया को बदल सकती है, उस दिन इंशाअल्लाह हम फिर से फतेह करेंगे। बहुत सारी बहनें, मुझे इनवाइट किया गया था कि कुछ बच्चे माशाल्लाह हाफिज बने हैं, कुछ बच्चियां आलिमा बनी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, खुदारा मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कौम के, मेरे शहर के बच्चे हाफिज बन रहे हैं, आलिमा बन रही हैं मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां। देश सच में बदलेगा। जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाएं। आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं देश में हालत देख रहा हूं कि आज हम किसी से पूछेंगे फलाना मटन कहां मिलता है, फलाना चिकन कहां मिलता है, फलाना कोरमा कहां मिलता है, तो मुझे यकीन है 90% लोग हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि फलानी लज्जतदार चीज वहां मिल सकती है। लेकिन जब बात आती है तालीम की, इल्म की, तो हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आज पढ़ा लिखा इंसान देश का कलेक्टर बनकर के बैठा है, पढ़ा लिखा इंसान देश का एसपी बनकर के बैठा है। हजारों डॉक्टर देश में हैं, हजारों इंजीनियर देश के अंदर हैं और हजारों नौकरियां हैं। मैं देखता हूं 12वीं क्लास के बाद से एक बच्चा सोचने लगता है कि यार मैं आगे जाके क्या करूंगा। आपको पता ही नहीं है, इस देश में लाखों ऐसी नौकरियां हैं। हम ले दे करके देखते हैं, टीचर बन गए, पैरा टीचर बन गए, पैरा टीचर में आकर के हमारी हवा निकल जाती है। ये क्यों निकल जाती है हवा? कि जिंदगी का सबसे पहला जो पड़ाव है वो 10 क्लास को पास करना होता है, और 40% 50% में अगर हम पास करेंगे तो हमें कोई नौकरी देने वाला नहीं है। आप जब तक 95% क्रॉस नहीं कर सकते तब तक आप नौकरी के हकदार भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में हक को छीना चाहता है। और आप कब छीनेंगे? जब आप काबिल बनेंगे, जब आप पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कौम के नौजवानों को देखता हूं 5-5 घंटे मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है, ऑन एवरेज 5-5 घंटे। ये मोबाइल फोन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रख देगा। मेरा एक दोस्त है पुलिस में, हजरत, वो मुझे कहता है मेरे 3 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, और जब मैं घर पहुंचता हूं थका आ रहा, तो मेरी इतनी हिम्मती बना लूं अपने हाथ से, क्योंकि मेरी बीवी कोटा में मेरे बच्चों को रोटी खिला रही है। मैं 10 साल भूखा रह जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। ऐसी बनेगी जैसे एक आम इंसान की नहीं होती है। आपको अपनी लज्जत भरी जिंदगी को छोड़ना होगा। मेरी बात बहुत कड़वी है और मैं कान में नहीं, मैदान में बोलता हूं। मैं डरता सिर्फ मेरे खुदा से हूं। अगर ये लज्जत भरी जिंदगी 5-7 साल छोड़ दोगे, कुछ नहीं होने वाला। जो इंसान एक हफ्ते में एक बार मटन खाता है, मैं कहता हूं महीने के 2000, साल के 24,000। नागौर की अच्छी से अच्छी तालीम, अच्छी से अच्छी स्कूल की तालीम 24,000 रुपए खर्च नहीं आता।
20 रुपए 30 रुपए का इंसान रोज पूड़ी खाता है, बोलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे पैसे तो 1000 रुपए के तो आप पूड़ी खा गए, साल के 12,000 का आप गुटखा खा रहे हैं, आप कह रहे हैं पैसे नहीं है। और कैसे पैसे चाहिए आपको? सरकार फ्री में पढ़ा रही है, सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दे दी आपको पढ़ने के लिए, किताबें फ्री दे दी आपको, ड्रेस फ्री दे दी आपको, खाना फ्री दे दिया, और क्या चाहिए? हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और एक अहम बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जो नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, जो बच्चे हाफिज बने हैं, जो हाफिज बनना चाहते हैं, जो बच्चे यहां पढ़ते हैं, खुदारा अपने माँ बाप के साथ कभी धोखा मत करना। आपके माँ बाप की एक बड़ी उम्मीद है। माँ बाप को लगता है हमारे बच्चे हॉस्टल में हैं, माँ बाप को लगता है हमारे बच्चे मदरसे में हैं, माँ बाप को लगता है हमारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और वो बच्चे जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, आप खुदा को धोखा दे रहे हैं। इस चीज को आप ऐद कर लें कि आपको पढ़ना है और पढ़ाना है। शादियों में फिजूल खर्चे बंद कर दीजिए, नाच गाना, ताशबाजी, अय्याशी, नशा